know the Holy Spirit is called the Spirit of grace. और क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अनुग्रह की आत्मा है? We can get gifts from Him और हम वरदान प्राप्त कर सकते and हैं serve in many ways. और जिससे कि हम कई प्रकार से सेवा कर When सकते you हैं। get grace from Him, लेकिन जब हम उससे अनुग्रह प्राप्त then करते you हैं can overcome sin. तब हम पाप के ऊपर जो है सफलता In प्राप्त कर fact, that सकते is the proof that we have got grace. हैं। और यही वो प्रूफ है कि हमने जो है अनुग्रह See को पाया Romans है। 6:14. रोमियो 6 उसका 14, Romans chapter 6 verse 14. रोमियो 6 उसका 14। Sin shall not rule over you because now you are not under law but under grace. और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So according to this, just read this one verse again ये एक और वचन एक और बार पढ़ें। and I'm going to ask you a question. एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और बार What does this पढ़िएगा। verse say? ये वचन में क्या लिखा हुआ है? When you are under law, when you are under grace, sin will not rule over you. यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Then sin will not rule over you. तो उसके बाद आपके ऊपर जो है पाप नहीं हुकुम चलेगा, But पाप प्रभुता नहीं करेगा। if sin is ruling over you, अगर जो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है then what are you under? Law or grace? तो आपको जो है व्यवस्था चाहिए या फिर अनुग्रह चाहिए? No, which are you under? आप किसके अधीन हो? सॉरी, Law. तो आप व्यवस्था के अधीन हो। All of you who are defeated by sin are under law. जो कोई जो है पाप के द्वारा जो पराजित हो गए हैं वो सब व्यवस्था के अधीन है। Whenever sin rules over me, जब कभी पाप हम पर हावी होता है at that moment I have to say, उस समय मुझे कहना है Lord, this moment I am not under grace. कि परमेश्वर इस समय मैं अनुग्रह के अधीन नहीं हूँ। If I was under grace, sin would not be able to rule over me. अगर जो अनुग्रह के अधीन हूँ तो पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। See, it's like if I'm under this building, however much rain it's raining outside, not one drop falls on me. हाँ, हम इस इमारत के अंदर हैं, इस भवन के अंदर है, हॉल के अंदर है, तो जितना भी बारिश गिरे हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। If I got wet, it is because I went outside the building. अगर जो मैं गीला हुआ तो उसका कारण है कि मैं इस इमारत से बाहर गया। I'm under the roof, not wet. और इस छत के नीचे रहूंगा तो मैं गीला नहीं If I put a रहूंगा। hand outside the building, I get wet. अगर जो मैं अपना हाथ बाहर निकालूं तो मैं गीला हो जाऊंगा। Grace is like that. अनुग्रह इसी समान Under है। grace, you will overcome sin. No sin. अगर जो आप अनुग्रह के अधीन है तो आपके ऊपर And पाप प्रभुता If I नहीं go करेगा। away from grace, sin comes. अगर जो मैं अनुग्रह से बाहर निकल जाऊं तो पाप मुझ पर प्रभुता करेगा। How do we go away from grace? हम ये अनुग्रह से किस प्रकार से दूर होते हैं? James 4:6. याकूब 4 उसका 6। Here is the secret of victory over sin. यहाँ पे एक जो है रहस्य की भेद की बात दिया हुआ है किस प्रकार से हम जयवंत जीवन जी सकते James हैं। 4:6. याकूब की किताब 4 उसका 6वां वचन। God gives greater grace. और वो जो है परमेश्वर हमें और अधिक अनुग्रह करता है, But not to everybody. लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं। Because God is opposed to the proud, but He gives grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। So He doesn't give grace to everybody. वो सबके ऊपर अनुग्रह नहीं करता। If He sees a person is humble, He'll give him grace. अगर जो वो देखता है कि ये नम्र व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है, उसके ऊपर अनुग्रह And it करता है। says here greater grace. और वो कहता है कि और भी अनुग्रह देता है। So if I did not get grace in some situation, अगर जो किसी परिस्थिति में मुझे अनुग्रह नहीं मिलता है, let's take an example. एक उदाहरण लेंगे। In some situation, कुछ परिस्थिति में I got angry मैं एकदम क्रोधित हो गया and I said some bad words with my mouth. और मैंने अपने मुंह खोलकर कुछ बुरे बातें कहा। However long you've been a Christian, आप कितने भी लंबे अरसे से एक मसीह क्यों ना हो, at that moment you have to say to yourself and to God, Lord, I did not get grace at this time. तो उस समय हमें बोलना है कि परमेश्वर इस समय मुझे जो है तेरी अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। Whatever my past experience may be, at this time I am not under the roof. मेरा पिछला अनुभव जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इस समय मैं उस छत के नीचे नहीं I am हूँ, outside. मैं बाहर हूँ, उस अनुग्रह से बाहर हूँ। That means that's how I got wet with sin. इसीलिए मैं उस पाप से भीग गया हूँ। I didn't stay under grace. मैं उस अनुग्रह के नीचे नहीं I रहा। didn't get grace.
मुझे वो अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। Why didn't I get grace? और मुझे अनुग्रह क्यों नहीं मिला? Because God saw some pride in me. क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अहंकार या घमंड देखा, Maybe I didn't see it myself, और ये मैंने अपने आप में नहीं देख पाया, but God saw it. लेकिन परमेश्वर ने देखा। And He says it's a law that I never give grace to proud people. और ये कानून, ये व्यवस्था है कि मैं अभिमानियों को अनुग्रह नहीं देता। Here's a wonderful brother who's been humble for 10 years and I've given him grace. और यहाँ पे एक भाई है जो 10 साल से बहुत ही हलीम है, और उनके ऊपर मैंने अपना And अनुग्रह बना he रखा, becomes proud because I've blessed him. और मैंने इसको आशीष दिया, इस वजह से उसके अंदर And he घमंड आने becomes लगा, proud. और वो घमंड आने लगा, I withdraw my grace. और मैं अपना अनुग्रह उससे खींच लूंगा, He falls into sin. और वो पाप में गिर जाता है। Maybe anger, it may be adultery. हो सकता है कि उसको क्रोध आने लगे या फिर व्यभिचार। I don't know whether you believe it. मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करते हैं I या नहीं। believe it because I believe God's word. मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर You विश्वास need करता only हूँ। 2 verses. केवल वो 2 ही वचन होंगे। Romans 6:14. रोमियो 6 उसका If 14, you're under grace, वहां पे लिखा है, अगर जो आप अनुग्रह के अधीन है sin cannot rule over you. तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती। James 4:6. और याकूब 4 उसका 6, God will always give grace to the humble. और परमेश्वर जो है दीन व्यक्तियों को हमेशा अनुग्रह देता है। So when I fall into any sin, जब मैं किसी पाप में गिरता हूँ I have to say 2 things. तो मुझे 2 बातें कहना है। I didn't get grace, मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ, that's why I sinned. इसलिए मैंने पाप किया, And I didn't get grace because I was proud. और मुझे अनुग्रह इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था। Lord, let me learn a lesson from it. और परमेश्वर, इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, Please help me to humble myself. और मेरी मदद कर ताकि मैं अपने आप को दीन कर सकूं। I've done this. मैंने ये गलती किया है। Whenever I've slipped up, whenever I slipped up and something I fell into, और किसी चीज में मैं गिर जाता हूँ या फिसल जाता हूँ, even a thought, और सोच में भी a sin, या कोई पाप आता है, maybe some bad thought about somebody, या किसी के विरोध में कुछ बुरा विचार आता है, judgmental thought, या किसी को मैं न्याय करता हूँ, I said, Lord, I didn't have grace at this time. और तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर इस समय मेरे अंदर Because अनुग्रह नहीं है, I have a sinful thought about that brother, और उस भाई के विरोध में जो है पाप भरा विचार था मेरे दिमाग में। and that means I didn't get grace. इसका मतलब यह है कि मैंने अनुग्रह And को नहीं that पाया। means there was some pride in me. इसका अर्थ यह है कि कुछ ना कुछ अभिमान या घमंड की Lord, बात मेरे अंदर है। Just show it to me. परमेश्वर मुझे दिखा। I'll tell you something what I've discovered through the years. मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने कुछ सालों में खोज किया है। There is far more pride in all of us than we think. और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक हमारे अंदर घमंड है। You know, my wife and I are traveling many months in a year. और साल में कई कई महीने आप और आपकी पत्नी जो है घूमते हैं। And when we go, we lock every door, window, everything when we leave the house. और जब हम घर छोड़ के जाते हैं तो हर एक खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद कर And देते sometimes हैं। we go away a couple of months. और जब कुछ महीनों के लिए हम जाते हैं We come back. और वापस आने के बाद There's dust on the table. There's dust on the books. I say, where did this come from? और देखते हैं कि मेज के ऊपर, खाट के ऊपर और जो है जमीन में हर जगह धूल जमा होगा, Dust on the bed sheets. और बेडशीट में जो है धूल जमा I say, होगा। we locked everything. मैं कहता हूँ कि मैंने तो सब कुछ बंद No कर दिया, windows open, no ventilator, nothing. सब वेंटिलेशन, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद है। That's how it is in this world. और इसी प्रकार इस संसार में You है। can lock everything, there is dust still. हाँ, आप सब कुछ बंद करेंगे तब भी धूल रहेगा। And that's how it is in our heart. I think I'm completely free from pride and selfishness. You're not. और हम सोचते हैं कि हर प्रकार का अभिमान, घमंड और हर प्रकार के जो है बुराई से मैं मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन नहीं। You think you've closed every door now. और आप सोचते हैं कि मैंने सारे खिड़कियों को बंद कर रखा है, There's still some pride and selfishness there. लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थीपन और घमंड हमारे अंदर रहता है। And it's a great blessing if God shows it to us that we can be free from it. और ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह है अगर जो परमेश्वर हमें दिखा देता है और हम उससे छुटकारा पा So, just सकते हैं। like, so I lose my temper. तो मैं जो है अपना जो क्रोध है उससे, First step to hell. और पहला जो है कदम It's in the heart. नरक के लिए, वो It मेरे हृदय में है, hasn't come out of my mouth yet. वो मेरे मुंह से नहीं निकला, That is second step. वो दूसरा कदम But है, it's begun. वो अंदर आरंभ हुआ। It's the serpent is in the egg stage. Better to kill it when it is an egg itself. हाँ, जो सांप है वो अंडे के रूप में है, जब वो अंडे के रूप में होता है उसी समय उसको कुचल देना If I चाहिए। kill that egg, the serpent will never come out. हाँ, अगर जो उस अंडे को ही खत्म कर देंगे तो वो सांप कभी बाहर नहीं फूट कर निकलेगा।
I recommend that you do that. मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें Ask God to give you grace to finish it there itself. और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे ताकि आप उस सर्प को बाहर Because निकलने से पहले कुचल Once डालें। it comes out of the mouth, you have hurt so many people. It's like using a knife and you have hurt people. एक बार वो आपके मुख से निकल जाए तो आप बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाते हो और कई लोगों को ऐसा होगा कि जैसे आपने चाकू घोंप दिया हो। Of course, the wound will heal, but there'll be a scar there. हाँ, वो जो चोट आपने पहुंचाया है हो सकता है वो सूख जाए लेकिन फिर भी वो निशान वहीं पे रह जाता है And scar doesn't go easily. और जो चिन्ह है, जो निशान है घाव का, वो जल्दी नहीं जाता, So kill it in the heart itself. इसलिए उसको हृदय में ही मार डालें। Or take another example. और दूसरा उदाहरण लेते हैं, Matthew 5:28. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 28वां वचन। You look at a woman. अगर जो आप एक स्त्री को देखते हैं, There's nothing wrong in looking at a woman. एक स्त्री को देखना कोई बुरी बात But नहीं, then you look at a woman to lust for her. हाँ, यहाँ पे अगर जो किसी स्त्री को कुदृष्टि से या बुरी That दृष्टि means से देखते हैं, you wish you could have her body or look at her naked body or something like that. हाँ, आपके अंदर ऐसा विचार हो कि हाँ उसको मैं जो है अपने You साथ want होते हुए देखना her, चाहते you हैं, want her body. हाँ उसका शरीर आप चाहते हैं। Jesus says you committed adultery already. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप व्यभिचार कर चुके हैं। And if it was your right eye that made you look like that, अगर जो आपकी दाईं आंख ने वो देखा है, verse 29, better to pull it out. तो वहाँ पे 29 में लिखा है कि तुम उसको उखाड़ दो, उस आंख को निकाल दो। Otherwise, you can go to hell, verse 29. और 29 में लिखा है नहीं तो आपका पूरा शरीर जो है नरक में डाला जाएगा। How many people believe that by lusting after a woman you can go to hell? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि किसी स्त्री का जो साथ जो है व्यभिचार करके आप नरक में जाएंगे करके, उसको बुरी नजर से देखने से? You're all Christians. हम सब मसीह लोग हैं। How is it you have not heard this message? कि आपने ये संदेश नहीं सुना, ऐसा कैसे हो गया? Missing messages in today's Christianity, आज के मसीह जीवन में जो संदेश लापता हो which चुका are है written in the Bible. और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है You don't even take the seriousness of it. और इसको जो है कितना सीरियस है करके नहीं You sit जानते in हैं। front of a computer and you're tempted to go to some pornographic site. हाँ, अगर जो है अच्छा होता कि आपके पास कंप्यूटर ही नहीं हो ताकि आप परीक्षा में ना पड़े कि आप कोई अश्लील चित्रों को देखें। It's a real woman there whom you're seeing on और the वहाँ पे screen, असली स्त्री है जो स्क्रीन में है, who's showing her body or doing some filthy thing to get money, और वो पैसे कमाने के लिए जो अपने शरीर को दिखा रही है and you're paying, और आप उसके लिए पैसे or दे even if it is free. और मुफ्त में हो तो भी। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, supposing that was your sister. मान लो वो आपकी बहन हो Your sister's doing all that to get money. और आपकी बहन जो है वो ऐसा कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, Would you watch it? क्या आप देखेंगे? Would you want other men to watch it? क्या आप चाहेंगे कि कोई और पुरुष उसको देखे? Or if it is your wife doing all that या फिर आपकी खुद की पत्नी हो जो ऐसा कर रही with हो some other man? और दूसरे पुरुषों के साथ, Would you watch it? क्या आप देखेंगे? Why is it you will not watch it if it is your wife or sister? आप क्यों नहीं देखेंगे अगर जो वो आपकी पत्नी या बहन होगी तो? But you say, this is not my sister. हाँ, ये मेरी बहन नहीं है, This is somebody else's sister. Who cares for her? हाँ वो किसी और की बहन है, इसका कौन ध्यान देगा? She's just rubbish. वो तो एकदम बेकार है। Are you a Christian to talk like that? क्या आप ऐसे बोलने के लिए एक मसीह हो क्या? That one of God's creation you You- call rubbish? आप वो परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ एक सृष्टि है उसको एकदम कूड़ा कचरा समझना, Somebody for whom Jesus died? जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा? That woman whom you're lusting after, let me ask you something. Is it someone for whom Jesus died or not? जो जिसके लिए आप चाह रहे हो, क्या वो उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा क्या? That woman whose body you're lusting after, was that body created to be temple of the Holy Spirit or not? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शरीर वो दिखा रही है वो शरीर पवित्र आत्मा का शरीर करके बनाया है या नहीं? Will you pray, Lord, please let her body be the temple of the Holy Spirit? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि उसका शरीर जो है पवित्र आत्मा का शरीर बनने के लिए? Oh, you won't pray for that because you're lusting after it. हाँ, आप ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि आप उसके जो है उसके पीछे, उसके शरीर के पीछे You know, हो। I don't think we realize how serious a sin this is. और हाँ, मैं नहीं जानता कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितना भयंकर है ये we पाप। don't hear preachers making it clear and plain how terrible a sin this is.
और प्रचारक लोग नहीं बता रहे हैं कि ये पाप कितना घिनौना पाप है करके। God did not create two women for Adam and say, have a choice which one you want. और आदम के लिए परमेश्वर ने कभी भी दो स्त्रियों को नहीं बनाया और ऐसा नहीं बोला कि चुनाव करो कौन सी He आपको made चाहिए। one woman for one man. और उसने एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया, Anything beyond that is sin. और उससे बढ़कर जो भी है वो पाप है। So we need to understand the seriousness of this. और हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है। So if we see the seriousness of sin, we'll realize that the worst sickness is not as bad as sin. हाँ, अगर जो हम इस पाप की भयंकरता को समझने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बड़ा सा बड़ा रोग है, बीमार है, वो इसके सामने बहुत छोटा है करके। There is now a disease called Ebola going around. अभी एक बीमारी फैली हुई है, एबोला, People are dying very quickly when they get it. और जैसे ही वो संक्रमित होता है तो जल्दी मरते हैं That लोग। means if you don't get treatment, you're dead in a few weeks. अगर जो आपको दवाई नहीं मिलता है तो कुछ ही हफ्तों में आप छोड़ There are देंगे। thousands, not one or two, thousands dying within a few weeks. और एक ही हफ्ते में जो है, कुछ ही हफ्तों में जो है हजारों लोग मर रहे हैं। Would you like to get it? क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बीमारी आपको हो? How careful all the countries are. The airport itself checking for them. देखिएगा देश भर में कितना उसके लिए, उसके प्रति जो है चौकन्ने हो गए हैं लोग। हर जगह एयरपोर्ट में वगैरह चेकिंग हो रहा है, Scared. क्योंकि लोग डरते हैं। We don't even want to go near a person who is sneezing or coughing. We turn away. और अगर जो कोई छींकता है या खांसता है, उसके वहां से हम दूर चले जाते But हैं। we watch filthy things on the computer. लेकिन हम कंप्यूटर में गलत चीजें देखते हैं। That's much worse than standing near a person who's got tuberculosis and who's coughing at you. और ये उससे भी भयंकर चीज है अगर जो किसी को टीबी की बीमारी हो गई और वो खांस रहा है, उसके सामने Because हम खड़े हो जाए। maximum he can give me TB and I die, but I'll go to heaven. ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी हमारे अंदर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे। But if I lust after this, लेकिन अगर जो हम इस शरीर के पीछे जाते हैं, Jesus said, if you don't pull out your eye, you'll go to hell. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो आप अपने आँख को नहीं उखाड़ देते हो, निकाल देते हो, तो आप नरक में look at the जाएंगे। number of men and married men who watch this type of stuff. और यहाँ पे देखिएगा कितने अधिक पुरुष और विवाहित पुरुष जो है इसके पीछे जाते हैं। I want to tell you there are two ways to avoid sin. मैं बताना चाहता हूँ दो मार्ग है पाप से बचने का। One is to scare you. Oh, you'll go to hell, you go to hell, you go to hell. पहला है कि कहते हैं आपको डरा देना कि आप नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, That's not the best way. और वो अच्छा रास्ता That's नहीं the है, second best way. वो दूसरा बेहतर रास्ता है। The best way is to see this sin crucified Jesus. बेहतरीन मार्ग ये है, सबसे बेहतरीन मार्ग ये है कि ये पाप प्रभु यीशु मसीह में जो है वहां पे सूली पे चढ़ाया हुआ। Lord, this thing I'm watching on this filthy picture on the computer is because of this that you had to die for me on the cross. कि परमेश्वर ये जो बुरी चीज मैं देख रहा हूँ, इसके कारण तुझे क्रूस पे This चढ़ना पड़ा, wanting to get angry with this person. और जो मैं उस व्यक्ति से क्रोधित हो रहा हूँ, That's why you hung on the cross. इस वजह से तू सूली पे लटका हुआ Then है। I learned to hate sin. और मैं पाप का जो है बिल्कुल नफरत करना चाहता हूँ। That's the message we preach. और यही संदेश हम जो है प्रचार करते That हैं, is the way to build a true church. और यही मार्ग है सच्चा कलीसिया बनाने का। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to see sin as you see it. प्रभु जी हमारी मदद कर, किस प्रकार से तू पाप को देखता है वैसे हम भी पाप को देखें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता Amen. हूं। आमीन।